या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित होता है। इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना हम विधि विधान से करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मां के दूसरे स्वरूप की पूजा आराधना किस विधि से करनी है, मां का स्वरूप क्या है, मां को कौन सा रंग प्रिय है, मां को कौन से रंग के फूल हमें अर्पित करने चाहिए, मां के प्रिय वो मंत्र कौन से हैं जिन्हें इस दिन जपने से मां की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है, माता को क्या वो भोग है जो प्रिय है जो हमें नवरात्र के इस दूसरे दिन जरूर अर्पित करना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की कथा भी संक्षिप्तता से इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो दूसरे दिन की संपूर्ण पूजा विधि के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रथम दिवस पर माता की प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना हम कर चुके हैं। नवरात्र के दूसरे दिन अब हम पूजा करेंगे मां ब्रह्मचारिणी की। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सुख समृद्धि मिलती है। साधक इस दिन अपना मन मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी शब्द का तप का आचरण करने वाली आशय होता है। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी और इसी कठिन तपस्या के कारण ही इन देवी को तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी के नाम से हम जानते हैं। कहते हैं माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा अगर प्राप्त हो जाती है साधक को तो सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माता की जो कथा है उसका सार भी यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं करना चाहिए। मन को एकाग्र कर हमें मां की शरण में रहना चाहिए। दोस्तों, मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है? दोस्तों, माता एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण किए हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो मां की उपासना इस रूप को ध्यान कर आपको इस दिन जरूर करनी चाहिए। इनकी पूजा से व्यक्ति में संयम आता है, त्याग और वैराग्य के साथ साथ सदाचार का भाव भी विकसित होता है। माता को दोस्तों सफेद रंग पसंद है। माता के लिए अगर फूलों की बात करें तो कमल का फूल माता को बेहद पसंद है, लेकिन अगर कमल के फूल ना मिले तो आप गुड़हल के फूल भी माता को अर्पित कर सकते हैं। इससे भी मां बेहद प्रसन्न होती हैं। माता को भोग में आपको क्या लगाना चाहिए? माता को शक्कर का भोग, मिश्री का भोग बेहद पसंद है। इसीलिए नवरात्र के दूसरे दिन माता की पूजा आराधना में अन्य जो भी भोग आप रखते हैं उसके साथ साथ आपको शक्कर मिश्री का भोग भी जरूर माता को अर्पित करना चाहिए। देखिए, माता को पिस्ता और उससे बनी हुई मिठाइयां भी बेहद पसंद है। तो अगर आप पिस्ते का भोग लगाते हैं इस दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप माता को और मिठाई अगर पिस्ते से बनी है वो भी भोग आप लगा सकते हैं। इससे भी मां बेहद प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अब माता के जो मंत्र हैं, पहला प्रार्थना मंत्र मैंने आपके साथ शेयर किया। अब जो दूसरा माता का ध्यान मंत्र है, ध्यान मंत्र भी आप नोट कर लें। ध्यान मंत्र है दधाना कर मध्याभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। तो इस मंत्र को आप जप सकते हैं या सबसे सरल जो लघु मंत्र है ओम ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः, तो इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। जो भी आपको सुविधा हो, सरलता से आप जिस मंत्र को जपना चाहें, माता के दूसरे स्वरूप की पूजा आराधना के लिए आप उस मंत्र को दूसरे दिन जप सकते हैं। अब जो मां ब्रह्मचारिणी की कथा है वो संक्षिप्तता से मैं आपके साथ शेयर कर दूं। पूर्व जन्म में देवी ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर और 100
वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ा है। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह आप ही हैं और आप ही से यह संभव हुआ है। तो जो भी आपकी कामना है वो परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाइए। जल्द ही आपके पिता आपको ढूंढने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो ये माता ब्रह्मचारिणी की जो घोर तपस्या उन्होंने की थी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, इसी वजह से उनका यह नाम पड़ा है। दोस्तों, जो दूसरे दिन की संपूर्ण पूजा विधि है और माता की जो मंत्र है, रंग, भोग, ये सभी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसी विधि विधान से आप नवरात्र के दूसरे दिन माता की पूजा आराधना करेंगे। अगर आपने घट स्थापना की है, अखंड ज्योत लगाए हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तब भी आप इसी प्रकार पूजन करेंगे। और अगर आप नहीं करते हैं ऐसे कोई कार्य, तब भी आपको माता की विधि विधान से जो आपके घर में फोटो, मूर्ति, प्रतिमा है, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप को याद कर इसी प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। मैं लगातार रोज आपके साथ हर दिन के मां के अलग अलग स्वरूपों की कथा और उनसे जुड़ी हुई सभी जानकारियां, पूजा विधि, मंत्र, भोग, रंग, फूल सभी शेयर करती रहूंगी। इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। अन्य कई सारे वीडियोस जो नवरात्र पूजन विधि और बहुत सारे उपाय मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं, हवन की विधि, कन्या पूजन विधि, सभी कुछ शेयर है। वो प्लेलिस्ट में पहले कमेंट में आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप वहां से उन सभी वीडियो से भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।